Hello बच्चों, let's discuss the question. The phase of growth where cell wall starts accumulating new material is known as the following options. Option A is phase of cell formation, B is phase of elongation, C is phase of differentiation and D is primary growth. क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा प्लांट सेल का ग्रोथ फेज है जहां सेल वॉल स्टार्ट करती है अक्यूमुलेटिंग न्यू मटेरियल को. ओके, नाउ हमारा की कंसेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट इज फेजेस ऑफ ग्रोथ. हम देखेंगे ग्रोथ के कितने एक्चुअली फेजेस होते हैं. राइट, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस. ग्रोथ के बेसिकली 3 फेज होते हैं. देयर आर 3 phases of growth. Growth is divided into 3 phases. पहला फेज होता है फॉर्मेटिव फेज, दूसरा होता है इलोंगेशन और तीसरा होता है मैच्योरेशन. पहला फेज होता है फॉर्मेटिव फेज, राइट. दूसरा होता है इलोंगेशन फेज, और तीसरा होता है मैच्योरेशन फेज. नाउ एज द नेम सजेस्ट्स, पहला होता है इनिशियल ग्रोथ फेज, दूसरा होता है आगे उस ग्रोथ को आगे बढ़ाने के टाइम इलोंगेशन फेज, और तीसरा होता है इवेंचुअली द फाइनल फेज मैच्योरेशन फेज. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड देम बेटर. सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मेटिव फेज की. फॉर्मेटिव फेज क्या होता है? फॉर्मेटिव फेज वो होता है जिसके अंदर ग्रोथ अकर्स इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स ऑफ शूट एंड रूट टिप्स. ग्रोथ कहाँ होती है? ग्रोथ अकर्स इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स ऑफ रूट एंड शूट टिप्स ऑफ रूट एंड शूट टिप्स. राइट, मेरिस्टेमेटिक सेल्स कौन से होते हैं? कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएटिंग सेल्स जो कि ग्रोथ करवाते हैं, उनको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स. इन सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? ये स्मॉल इन साइज होते हैं. लेट्स राइट दिस डाउन. मेरिस्टेमेटिक cells are small in size, dense protoplasm, and large nucleus and small vacuoles. Large nucleus and small vacuoles. और इन सेल्स में कंटिन्यूअसली माइटोटिक सेल डिवीजन होता है. माइटोटिक सेल डिवीजन occurs. Right? Now let's go to second, elongation phase. Elongation phase. इलोंगेशन फेज में क्या होता है? जो भी नए डॉटर सेल्स बने होते हैं, उनको पुश आउट कर देते हैं. कहाँ से? पुश आउट फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक जोन. एक्टिव सेल डिवीजन से वो पुश आउट होके आ जाते हैं और वॉल्यूम को इंक्रीज कर देते हैं. अब अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो उनको नीड होगी फूड सप्लाई की. राइट, इसीलिए इस फेज के अंदर फूड सप्लाई बढ़ती है और क्या होता है? सेल वॉल स्टार्ट्स accumulating new material. राइट, सेल वॉल क्या करती है? न्यू मटेरियल को इकट्ठा करना शुरू कर देती है.
इसीलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं इनटू ससेप्शन। क्या बोलते हैं? इनटू ससेप्शन, राइट? नाउ let's understand the third phase, that is maturation phase. Third phase is maturation phase. Maturation phase में क्या होता है? Cells maturity attain कर लेते हैं. Cells attain maturity, right? And no growth further. आगे ग्रोथ नहीं होती है. हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सेल वॉल न्यू मटेरियल कौन से फेज में अक्यूमुलेट करती है? वी नो द आंसर, जब डॉटर सेल्स पुश आउट होती है बाहर मेरिस्टेमेटिक जोन से और वॉल्यूम बढ़ा देती है, तो फूड सप्लाई और ऑक्सीजन की नीड प्लांट को आ जाती है. उस फूड सप्लाई के लिए सेल वॉल अक्यूमुलेट करती है न्यू मटेरियल को. इस प्रोसेस को बोलते हैं इनटू ससेप्शन, राइट? इसीलिए हमारा आंसर होगा फेज ऑफ इलॉन्गेशन. तो हमारा करेक्ट आंसर इज बी, फेज ऑफ इलॉन्गेशन. I hope you understood. Thank you so much and all the best.